तो प्रोफेसर सौरभ मालवीय, औरंगजेब को कोई कह दे वो क्रूर शासक नहीं था, सत्ता की लड़ाई थी, हिंदू मुसलमान नहीं था, उसने अगर मंदिर तोड़े तो मस्जिद भी तोड़ी, वो देशद्रोही हो जाता है, एफआईआर दर्ज हो जाती है और समाजवादी पार्टी की आत्मा और कांग्रेस की आत्मा पर सवाल उठाए जाते हैं। पर कोई सरकारी दफ्तर में एक अधिकारी को मियाँ तियाँ पाकिस्तानी, उसकी देशभक्ति पर ही सवाल उठा दे, गद्दार कह दे, वो सभ्यता नहीं है, असभ्य तो है, अपराध नहीं है। ये बात समझ में आती है आपको? संदीप जी, पुलिस का काम है तथ्य, प्रमाण और गवाह, इसके आधार पर इन्वेस्टिगेशन करना और उसके निहितार्थ को वहां के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए वह केस दर्ज करती है। और जब उसको लगता है कि केस मजबूत है और यह कोर्ट में टिकेगा और वास्तव में इसके पीछे इतनी सारी चीजें हैं, यानी जो है वो आपको भी नहीं पता और हमको भी नहीं पता, लेकिन पुलिस इसको पूरा पता करके इस आधार पर जब काम करती है, वह यदि उस तथ्य में और उस तर्क में पुलिस के द्वारा प्रस्तुत केस में दम है तो पुलिस ने मियां तियां तो और पाकिस्तानी कहने पर केस दर्ज किया, लोकल अदालत में चला, हाई कोर्ट से इसे खारिज कराने की कोशिश हुई, नहीं हुई, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नहीं ये असभ्य हो सकता है लेकिन अपराध नहीं है। किसी को मियां तियां बोलेंगे, पाकिस्तानी बोलेंगे, उसकी देशभक्ति पर सवाल उठाएंगे, वो कोई अपराध नहीं है। सवाल सीधा है सौरभ भाई। संदीप जी, जवाब सीधा है लेकिन बात ही नहीं है पूरी हो पाई। बीच में आपका दूसरा काउंटर आ गया। अबू आजमी का यह वक्तव्य केवल वक्तव्य नहीं है, ये अभिव्यक्ति की आजादी पर सवाल की बात ही नहीं हो रही है। वह देश के सामने क्या परोस रहे हैं और किस तरह इसके पीछे जाने की जरूरत है और ये समझने की जरूरत है। वो केवल एक वाक्य से आप ये समझिए और ये कह दीजिए भारत के इतिहास को, वह औरंगजेब जिसके हाथ में सीधे सीधे तलवार हुआ करता था, वह औरंगजेब जो कत्लेआम कौन सा राजा था जिसके हाथ में तलवार नहीं होती थी? मैं वैसे ही जानना चाह रहा हूँ, थोड़ी जानकारी में इजाफा कर रहा हूँ। कौन सा राजा था जो तलवार, कितने, मतलब क्या हिंदू शासकों में अपने पिता की हत्या करना, भाइयों की हत्या करना, फिर गद्दी पर बैठ जाना, ये तो आम होता था ना राजशाही परिवारों में। संदीप जी, आप तो इतिहास की समझ रखते हैं। औरंगजेब इस देश में उस समय का आतंकवादी था। आज के आतंकवादी के अर्थ में मैं मान लेता हूं क्रूर था। एक मिनट सुनिए ना सौरभ भाई, बिल्कुल क्रूर था, पर आज की तारीख में, आज के आजाद भारत में किसी सरकारी अधिकारी को उसी के दफ्तर में जाकर पाकिस्तानी कहना, मियां तियां कहना, यह अपराध नहीं है। किसी की देशभक्ति पर सवाल उठाना काम कर रही है पुलिस, इसके लिए पुलिस काम कर रही है। नहीं, बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया केस, काम करेगी, पुलिस का काम है। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया केस। लेकिन इस देश में केवल सत्ता में आने के लिए विशेष वर्ग को बरगलाकर राजनीति करने वाले इन नुमाइंदों को, इन नायकों को और आतंकवादियों को राष्ट्र नायक के रूप में नए डिस्कोर्स खड़ा करके भारत के इतिहास और संस्कृति के साथ छेड़छाड़ करके भारत को कहां दिग्भ्रमित करने का। तो अच्छा, एक चीज ये बताइए, 18 अगस्त 2019, सुनिए ना सौरभ भाई, 18 अगस्त 2019 भारतीय सेना, और सेना का तो आप भी सम्मान करते हैं और मैं भी करता हूं, सेना के खिलाफ कई ट्वीट किए और कश्मीर में अत्याचार के आरोप लगाए। किसने? शहला रशीद ने। 18 अगस्त 2019 देशद्रोह का केस दर्ज किया गया। सेना का मामला भाई, सेना को आप क्रूर बता रहे हो, जैसे औरंगजेब को आप क्रूर कह रहे हो। कोई कह दे कि सेना क्रूर है, क्रूरता कर रही है, होना चाहिए ना देशद्रोह का केस। अब इसी शहला रशीद ने 15 अगस्त 2023, सुनिए 2023 15 अगस्त सरकार के कसीदे पढ़ दिए, बीजेपी का बिल्ला लगाने लगी। पटियाला हाउस कोर्ट ने अर्जी भी स्वीकार ली है कि नहीं शहला रशीद ने कुछ नहीं कहा, कोई देशद्रोह नहीं किया।
ये कौन सा पैमाना है, कौन सा फॉर्मूला है? संदीप जी, मेरी बात पूरी हो जाए, कृपया मुझे जो भी समय दीजिएगा बात पूरी कर लेने दीजिएगा। एक मुस्लिम महिला जो आज मुख्य धारा में आकर और मुस्लिम महिलाओं की समस्याओं को बाहर लाने का काम कर रही है और वह मुख्य धारा में जुड़ के काम कर रही है, तो क्या उसको अपने एक सुंदर भविष्य को गढ़ने का हक नहीं है? क्या 2023 से पहले ये देशद्रोही थी, टुकड़े टुकड़े गैंग की सदस्य थी। सारे शब्द में यहाँ याद, अरे बीच में टोकूंगा, याद दिलाना जरूरी। अब वो मुस्लिम महिलाओं के लिए बड़ी संवेदनशील हो गई तो बीजेपी को पसंद आ गई। मुस्लिम महिला धारा में आ रही है जी, और वह मुस्लिम महिलाओं की समस्याओं को निस्तारण के लिए और एक अपने अच्छे भविष्य को गढ़ने का प्रयास कर रही है। आप देखिए, आम आदमी पार्टी तो पूरी की पूरी पार्टी माफी मांग करके राजनीति में करने लगी। जेल में कैदियों को सुधार के लिए अवसर दिया जाता है। वॉशिंग मशीन में धुल गई है, वॉशिंग मशीन में धुल गई है शैला रशीद, जैसे कि हार्दिक पटेल धुल गए थे। पाटीदार आंदोलन के वक्त देशद्रोह का केस दर्ज, सुनिए ना, देशद्रोह का केस दर्ज किया गया। संदीप जी, आप की किताब भी आप पढ़ते हैं तो आप जानते भी हैं, तमाम नक्सलवादी माओवादी का हृदय परिवर्तन हुआ, मुख्य धारा में जुड़ गए। अच्छा, हृदय परिवर्तन जैसे हार्दिक पटेल का हुआ, सुनिए ना, मान गया हृदय परिवर्तन होता है। वॉशिंग मशीन भी लगा रखी है एक आपने, जैसे हार्दिक पटेल के मामले में देशद्रोह का केस दर्ज हुआ पाटीदार आंदोलन के वक्त, और 2019 में कांग्रेस में शामिल हुए तो वो जारी रहे। 2 जून 2022 को बीजेपी में शामिल हुए तो मार्च, फिर इसी महीने राज्य सरकार की अर्जी कि भाई सारे केस वापस लिए जाएं, वो अदालत ने स्वीकार लिए। कमाल का तालमेल चल रहा है। यहां क्या हुआ, यहां क्या कमाल किया था हार्दिक पटेल ने, थोड़ा बताइए। संदीप जी, इसका सीधा सीधा मसला होता है, और वरिष्ठ कानून के विशेषज्ञ भी बैठे हैं, जानते हैं, और आप स्वयं कानून के भी ज्ञाता हैं। संदीप जी, यह सीधे तौर पर है कि पुलिस उसी केस को कोर्ट में पेश करती है जहां पर तथ्य और तर्क और गवाह टिक सके। तथ्य तर्क और गवाह कैसे टिकते हैं? अभी गुजरात का ही एक और मामला अब आपके सामने मैं रख देता हूं। ये जनवरी का मामला है, 3 जनवरी 2025 जामनगर पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज कराई गई, प्रोमोटिंग एनिमिटी एंड डिस्टर्बिंग सोशल हार्मनी, सामाजिक सौहार्द सांप्रदायिकता बढ़ाने के आरोप में। किस लिए? इमरान प्रतापगढ़ी राज्यसभा सांसद हैं, एक कविता पढ़ दी, ए खून के प्यासो बात सुनो, गर हक की लड़ाई जुल्म सही, हम जुल्म से इश्क निभा देंगे। ये ऐसा लगा, इससे आप तो खुद प्रोफेसर हैं, इसमें कहीं आपको बू आती है? पूरा सुना दूं मैं आपको, पूरा सुनाऊं? गर शमाए गिरिया आतिश है, हर राह वो शमा जला देंगे, गर लाश हमारे अपनों की, खतरा है तुम्हारी मसनद का, उस रब की कसम हंसते हंसते इतनी लाशें दफना देंगे। ए खून के प्यासे बात सुनो, जो सब्र से मिलती है कुव्वत, वो जब्र में किसने पाई है। इसमें कुछ आपको लग रहा है? नहीं, इसमें बड़ा बहुत ही मासूम इमरान प्रतापगढ़ी आपको दिख रहे हैं। अच्छा। क्योंकि आपने उस केवल कविता का अंश बताया, उनके वीडियो का पहले का और बाद का नहीं बताया, जो पुलिस जिस तथ्य पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच हैज टू बी अंडरस्टूड बाय द पुलिस, कि थोड़ा बहुत अकल लगाया करो भैयो। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है, इसीलिए लोग तो लोकतंत्र में जुडिशरी का हम सब सम्मान करते हैं, सारे लोग सम्मान करते हैं। तो मतलब यही 3 अलग अलग धाराएं बह रही हैं, मैं तो थोड़ा कंफ्यूजन में हूं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।